और अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। अपने प्रभु को आया देख सभी हर्षित हो गए एवं सबको यह विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राण का संचार हो गया। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त करा दिया। जब श्री राम लक्ष्मण और भरत को ने देखा कि पुष्कल मृत को प्राप्त हो चुके तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भरत तो शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा, तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगढ़ों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें ये पता चल गया कि शिवगढ़ों पर साधारण अस्त्र बेकार है, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए गए दिव्यास्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को विदीर्ण कर दिया। श्री राम के प्रताप से पार न पाते हुए सारे गढ़ों ने एक स्वर में महादेव का आह्वान करना शुरू कर दिया। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध में क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि हे सारे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर में पधारे। हमारा जो भी बल है वो आपके आशीर्वाद से के फलस्वरूप ही है। ये जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वो भी आपकी ही इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। ये सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं विष्णु के दूसरे रूप हैं। मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं, फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया इसलिए मैं इस युद्ध में पीछे नहीं हट सकता, अतः संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों में महान युद्ध हुआ जिसे देखने देवता लोग आकाश में स्थित हो गए। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पशुपताश का संधान किया और भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई भी पराजित हुए बिना नहीं रह सकता, इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। यह कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि आप अपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लें। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ अशक्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए, उन्हें कृपया जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुकामंद को सौंप कर वे सभी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए।